ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं तुम सबको वापस ले जाऊंगा, चाहे चलो या ना चलो। कितनी अच्छी बात बाबा ने हम बच्चों को सुनाई। हाँ, चाहे खुशी खुशी चलो चाहे नाराजगी से, पर मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं कालों का काल हूं। मेरी ड्यूटी है सबको वापस ले जाना। फिर बाबा ने कहा, जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक मैं वापस कैसे ले जाऊंगा। इसलिए बच्चे, तुम्हें पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा कि माया तुम्हें जोर से खटकाएगी। इसलिए सिर पे विकर्मों का बोझा बहुत है। तो इसलिए बच्चे, तुम्हें याद करना है बाबा को। 8 घंटा करो, कर्म करो, बाबा की मना नहीं है, लेकिन 8 घंटा बाप को याद भी करो या पुरुषार्थ करो, तो फिर तुम बाबा के सचमुच विशेष रतन बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे पूछते हैं, बाबा मकान बनाऊं, ये करूं। बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, राय लेनी है बाप से। तुम हो ट्रस्टी, ट्रस्टी हो, इसलिए तुम्हें कदम कदम पर राय लेके पूछ। अच्छा बच्चे, पैसा है तो भले बनाओ। बाबा भी नब्ज देखता है ना। हाँ, बच्चों को भले संभालो, करो, सब करो, लेकिन साथ साथ जिन मुआफिक बाप को याद करो। जिन क्या कहता था, काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। उसको काम दिया सीढ़ी चढ़ने उतरने का। जब तक तुझे अगला ऑर्डर करें करता रहो, सीढ़ी चढ़ता उतर। जीवन भर का काम दे दिया। बाबा कहते यहाँ भी जो है बुद्धि कहती है कि मुझे काम दो, तो तुम्हें काम है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, बस निरंतर बाप को याद करो। ये काम है। याद की सीढ़ी बाबा ने कहा चढ़ते और उतरते रहो। फिर बाबा ने कहा फिर तुम माया जीत बन जाएंगे। अच्छे अच्छे मेरे पहलवान बच्चे भी, उनको भी माया कच्चा खा जाती, कच्चा। तो उसको पकाने की भी जरूरत नहीं, कच्चा खा जाती है। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को युक्ति बतलाता हूँ, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाता हूँ। फिर बाबा ने आज कहा, देखो, आत्मा एक शरीर छोड़ती है, फिर दूसरा लेती, पार्ट बजाती है, तो इस शरीर द्वारा पार्ट। तो इसलिए बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। आज कितना अच्छा गीत था, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। बच्चे, मैं पराए देश में आया हूं, आकर तुम बच्चों को पवित्र बनाता हूं। कितना ऊंचा तुम्हें ले जाता हूं, और फिर तुम्हें उस नई दुनिया में ले जाता हूं। बाबा परम धाम से आए हैं इस पराये देश में। ये पराया देश है ना, रावण का देश है ना, तो बाबा वापस ले जाता है। फिर बाबा ने कहा, पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे, नहीं तो पावन नहीं बन पाएंगे। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, होलिका पे होली जलाते हैं ना, सब कुछ जल जाता है, धागा नहीं जलता। ऐसे ही बच्चे, भंबोर को आग लगनी है, लेकिन आत्मा कभी उसका कुछ नहीं, ना विनाश होती। तो शरीर खाक हो जाते हैं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर बाबा ने विशेष कहा कि देखो बच्चे, बाबा को याद करते करते तुम बाबा के पास चले जाएंगे, तो नीचे नहीं रहेंगे, बाबा के पास चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, कैसी दूरंदेशी। दूरंदेशी बुद्धि होनी चाहिए।
बाबा को लिबरेटर भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं, मोस्ट बिलॉर्ड भी कहते हैं। उससे प्यारी कोई चीज होती नहीं है। ऐसे बाबा से, श्री श्री बाप से हम राजाई लेते हैं। बाबा कहते मेरे को कहते हैं एक तरफ तो बाबा हमें ले चलो, जब ले चलने लगता हूं फिर मित्र संबंधी याद करने लग जाते हैं फिर रोते हैं, नहीं नहीं मरना नहीं चाहते। मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख जो है मरने पे होता है। अब ले चलने के लिए आया हूं तो ना ले तू प्रैक्टिकल ले जाने लग गया मैं। इसलिए बाबा कहते कि नहीं, ऐसा पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी दूरंदेशी बुद्धि होनी चाहिए। राजाई पानी है, कम बात है क्या? कोई कम बात नहीं है। फिर बाबा ने कितना अच्छे अच्छे पहलवान बाबा ने कहा उनको माया पछाड़ देते। इसलिए बच्चों को पूरा बाबा से बुद्धि योग लगा के रखना है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना है जो बाप के साथ तुम्हारा कनेक्शन हर वक्त जुड़ा रहे। फिर बाबा ने कहा युक्ति तो तुम्हें मैं बहुत अच्छी बतलाता हूँ, कलप कलप बतलाता हूँ। हाँ, युक्तियां काम में लाए ना। कोई बच्चे युक्तियां काम में लाते हैं, कोई एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। बाबा ने कहा ये है बेहद की रात और फिर बेहद का दिन। बाबा तुम बच्चों को योग से पवित्र बना रहे हैं, तो तुम बच्चों को क्या करना है? बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को याद करना है। हाँ, बाप याद करो, बाप भूल जाए तो टीचर याद करो, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद करो। 3 संबंध बाबा ने बताए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, विशेष बात बाबा ने, जो तुम बच्चों को इस योग की मेहनत पुरुषार्थ से तुम फिर सारे विश्व को शांति का दान भी दे सकते हैं। लास्ट बाबा ने वरदान में कहा प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो, सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। तो प्रवृत्ति में रहते कहीं सोचते हम ऐसा पुरुषार्थी बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? प्रवृत्ति में रहते कितने बच्चों ने उच्च पद पाया। हमारे रमेश भाई, उषा बहन एक मिसाल है। दोनों रहते थे प्रवृत्ति में, लेकिन फिर जो है लास्ट तक रहे, परंतु कितना निरंतर बाबा की सेवा में मददगार, बाबा के कार्य में मददगार, कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी बन के रहे। भारत में क्या, देश में क्या, विदेश में क्या। इसलिए प्रवृत्ति में रहते भी बहुत ऊंचा पुरुषार्थ कर सकते हैं। ऐसे सच्चे बच्चे बन के पुरुषार्थी तो हमें कोशिश करनी चाहिए। ऐसे समर्पित बच्चे प्रवृत्ति में रहने वाले वो बहुत सहयोगी बनते हैं, और सहयोगी ही बाबा के सच्चे सच्चे योगी होते हैं। तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव, ऐसे दिल तख्त नशीन जो है बनना है। एक है अकाल तख्त, एक है दिल तख्त, तो भविष्य का राज तख्त। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्तियां सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति। अब ब्रेक बहुत बड़ी बात है। फिर जो है आपका एनर्जी, टाइम कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे वेस्ट शुरू होता है पटक से उसे चेंज करो, ब्रेक एंड मोड़ो। ये 2 चीजें बहुत आप देखते हैं ना। वैसे भी ब्रेक और फिर मोड़ना, स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ता है। सामने से कोई चीज ऐसी आ गई, इन 2 चीजों में अच्छे समझ दो। जैसे ही संकल्प चल, ब्रेक, फिर उसे मोड़ो। अर्थात मोड़ो माना कुछ अच्छा संकल्प शुरू कर दो, और वो नेगेटिव थॉट को बिल्कुल भूल ही जाओ, जैसे चला ना चला बराबर ही था।
इस शक्ति को बाबा कहते बढ़ाते चलो तो बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।